वर्मा जी, क्या माहौल है, क्या लग रहा है इस बार? इस बार सपा को वोट देंगे हम लोग। सपा को? काहे? क्या करें, संगम लाल कभी दिखाई नहीं पड़े। अब चुनाव आया है तो टाल रहे हैं। और पहली बात तो हम लोग साथ ही थे, लेकिन जब जीत गए तो उनके यहाँ गए थे किसी काम से, बोले कहाँ से आए हो। इन्होंने बिल्कुल कुछ काम ही नहीं किया है, जीरो, नील बटा सन्नाटा। 14 में था, उसके बाद था 19 में, इस बार उतना लहर हो रहा है नहीं। नमस्ते, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ के मदाफरपुर बाजार में। यहाँ पर हम लोगों से बातें करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि क्या है मदाफरपुर बाजार का माहौल, इस बाजार के लोगों का क्या है इस बार रुझान, किसकी तरफ जाएंगे, क्या बनाएंगे फिर से कमल को विजयी या फिर दौड़ाएंगे जमकर साइकिल। आइए यहाँ से लोगों से बात करते हैं। तो क्या नाम हुआ चाचा? जैनुल हसन। अच्छा, क्या माहौल है आपके यहाँ? ठीक है, माहौल इलेक्शन का तो चल ही रहा है। ठीक है, सब जो है। किन मुद्दों के आधार पर इस बार वोटिंग करेंगे? क्या मुद्दे हैं आपके? अब यही विकास विकास का मुद्दा है, रही है वही होना चाहिए। इसी मुद्दे पे चुनाव हो रहा है, इसी मुद्दे पे हम लोग वोट करेंगे। विकास के मुद्दे पे? जी हाँ। हुआ है विकास? हाँ, विकास तो हुआ है। सही बताइएगा। सही है, जो विकास हुआ है तो हुआ है। हाँ, विकास तो हुआ है। हुआ है कि होगा? नहीं, हुआ है, वो आगे हो भी रहा है, होगा भी। क्या क्या विकास हुआ है? सड़कें उड़कें बनी हैं, पुल बने हैं, आने जाने का बिजली व्यवस्था बढ़िया ही है, सारी चीजें तो है। अच्छा, जिस तरीके से मोदी जी लगातार अपने मंचों से माइक से नारा लगवा रहे हैं 4 जून 400 पार, 4 जून 400 पार, क्या लगता है कि 4 जून को 400 पार हो पाएगा? हो सकता है, हो जाए, संभव है, कोशिश तो हो ही रही है। हाँ। जी हाँ। आपको क्या लगता है, आप क्या चाहते हैं, हो या ना हो जाए तो ठीक है, सबसे बढ़िया बात है। जी। अच्छा, प्रतापगढ़ में क्या माहौल है आपके? प्रतापगढ़ में क्या माहौल है? प्रतापगढ़ में तो माहौल सांसद की वजह से तो गड़बड़ है भाई। अच्छा, हाँ, सांसद की वजह से तो गड़बड़ है। सांसद की वजह से गड़बड़ है। हाँ, सांसद भारतीय जनता पार्टी के कमल पे पानी लगातार नहीं मार रहे हैं, कमल मुरझुराने लगा है। अरे मुरझुरा गया है कि मुरझुरा गया है? गया है। तो बता ही रहे हैं। अच्छा, जी जी जी, क्या कह रहे हैं बताइए। हम लोग तो बिल्कुल से थे, इन्हीं के साथ थे पहले, लेकिन अब तो नहीं। सांसद जी के साथ थे? अब नहीं है। अब नहीं है? अरे ऐसा क्या हो गया, आप बताइए। यहाँ कुछ नहीं, संबंधों को तो मतलब गहन संबंध आपके लगते हैं सांसद जी से? अबे आकर के यहाँ 2 ही लोगों से मिलते थे और किसी से मिलते भी नहीं थे। इस वजह से नाराजगी है इनकी, जनता में कोई पकड़े नहीं है। जनता में पकड़ नहीं है? कुछ नहीं है। हाँ, गड़बड़ा जाएगा मामला। बिल्कुल गड़बड़ हो गया। हाँ। निश्चित है। क्या लगता है, साइकिल क्या माहौल है? साइकिल का ठीक है, अपना दौड़ रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे होंगे वो लोग कर रहे हैं अपना। हम लोग तो शांति से बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या लगता है, साइकिल दौड़ेगी इस बार? देखिए क्या होता है। साइकिल आप क्या चाहते हैं, बता ही दीजिए। अब हम तो कब मोदी को चाहते हैं, योगी को चाहते हैं, लेकिन अच्छा, मोदी योगी से खान साहब ऐसे काहे इतना प्रभावित हो गए? नहीं, फाइट नहीं उनसे तो वही है, लेकिन सांसद की वजह से है ना। सांसद तो अच्छा, मोदी जी की अगर बात की जाए तो उनसे आप बड़े प्रभावित लग रहे हैं। क्या ऐसा काम कर दिया है कि उनका आपकी नजर में? काम तो किया है उन्होंने, तमाम तो विकास किया है, तमाम चीजें। जैसे 2-4 काम बताइएगा। 2-4 काम क्या है, एक तो बिजली है, दूसरे सड़कें हैं, और तीसरा वहाँ यही सब विकास है तमाम तरह का। क्या नाम हुआ भैया? राम शंकर वर्मा जी। राम शंकर वर्मा। वर्मा जी, क्या माहौल है, क्या लग रहा है इस बार? इस बार सपा को वोट देंगे हम लोग। सपा को? काहे? क्या करें, संगम लाल कभी दिखाई नहीं पड़े। अब चुनाव आया है तो टाल रहे हैं। और पहली बात तो हम लोग साथ ही थे, लेकिन जब जीत गए तो उनके यहाँ गए थे किसी काम से, बोले कहाँ से आए हो। हाँ, पहचानबा ही नहीं किए? पहचानबा नहीं किए। क्या मतलब है उनको वोट देने से? जी। अच्छा, तो बताइए कि इस बार आप कह रहे हैं वोट नहीं देंगे जी। हाँ, अपना दल तो अनुप्रिया पटेल जी एकदम कैबिनेट मंत्री बनी, केंद्र सरकार में डटी हुई है। आप कह रहे हैं बताइए पटेल जी वोट ही नहीं करेंगे भाजपा को? बने रहे, लेकिन अब उससे थोड़ी गिर रहा है, हमको इनसे गिर रहा है ना। इनको नहीं देंगे, सपा को वोट देंगे आपकी बात जी। अच्छा, प्रतापगढ़ की बात की जाए, आप प्रतापगढ़ को खूब समझते हैं, आप यहीं के निवासी हैं। प्रतापगढ़ की जनता इस बार किन मुद्दों के आधार पर वोटिंग करने जा रही है?
बेसिक मुद्दे क्या होंगे, गांव के मुद्दे क्या हैं, मुद्दा गली ये- चौक चौराहों के मुद्दे क्या हैं? क्या किए हैं, हम्म, कौन सा काम किए हैं बताइए। वो तो कहते, वो तो पूरी फहरिस्त बनाए हुए हैं साहब, खूब विकास कर दिया, देखो ये लगातार गिना रहे हैं। कहाँ क्या किए हैं बताइए। हाँ, नहीं किए हैं। बिल्कुल नहीं किए हैं, हाँ, हमारे यहाँ तो कभी आए ही नहीं है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं दर्शन के हैं दर्शन, जी। दर्शन में कभी नहीं आए? आए हैं, जिसके यहाँ आए थे एक आदमी को जानते हैं, एक आदमी के यहाँ आते हैं, और किसी के यहाँ आए हो तो बताइए। तो चुनाव मोदी जी कह रहे हैं मिशन 2047 का संकल्प है, विकसित राष्ट्र बनाना है। मोदी जी यहाँ है वहाँ रहे अपना ना। हाँ। हमको तो इनको वोट नहीं करना है ना, संगम लाल को हराना है बस, उनसे थोड़ी मतलब है। अच्छा, मोदी जी से मतलब नहीं? योगी मोदी से मतलब नहीं है, मतलब इनसे है, इनको हराना है जी। योगी मोदी से खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं, हाँ, उनसे कोई मतलब नहीं। मतलब नहीं है, खुश है। हाँ जी, मतलब समझाइए ना कि मतलब आप कह रहे हैं मतलब वो नहीं है, आप कह रहे हैं खुश भी है। मतलब ये है हाँ। कि उनसे कोई मतलब नहीं, प्रत्याशी से मतलब है संगम लाल से, हाँ। इनको हराना है हाँ। जी। अच्छा, योगी मोदी अपना है तो रहे, उनसे कोई घृणा नहीं है हाँ। जी। काम किया है योगी जी ने? जी जी, काम किए हैं। हाँ। लोग तो कहते हैं साहब 2000 रुपए देकर 2 बीघा चरवा दिए, खूब छुट्टू जानवर छोड़ दिए, अरे तो हमारा पशु कौन छोड़ रहा है उनको, हमें या तो छोड़ रहे हैं, कौन छोड़ रहा है बताइए। योगी मोदी छोड़ रहे हैं उनको, छोड़ तो हम ही आप रहे हैं, फिर क्या गलती उनकी है। भाजपा विरोध अच्छा, बिल्कुल जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है, एसपी सिंह पटेल को, आप भी पटेल हैं, बिरादरी नहीं देखेंगे? जी, बिरादरी की बात तो है, ठीक है, हाँ। लेकिन विरोध तो संगम लाल का है, बीजेपी विरोध नहीं है जी। बीजेपी से प्यार है जी, हाँ। अच्छा, तो और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करें। क्या नाम है भैया? भैया सचिन तिवारी। सचिन तिवारी जी, क्या माहौल है आपके प्रतापगढ़ में? माहौल तो यहाँ भैया हमको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, माहौल आपको लास्ट तक पता चलेगा यहाँ क्या है। आपको क्या लग रहा है, क्या किन मुद्दों के आधार पर इस बार आप वोट करेंगे, अपना बताएं। यहाँ जो है हमारे यहाँ विकास के मुद्दे के साथ साथ लोकल सांसद का बहुत ज्यादा ही विरोध है, व्यक्तिगत विरोध है। वो कुछ दिन में अगर उनको अच्छा लगेगा सांसद जी को तो मैनेज करेंगे, नहीं तो फिर जैसे विरोध हो रहा है हमको तो लगता है ये सीट भाजपा के खाते से जा सकती है। जा सकती है? क्यों चाचा, सही कह रहे हैं भैया? बिल्कुल, वर्तमान सांसद का यहाँ विरोध है, न कुछ काम किए हैं, न कभी किसी के यहाँ आए हैं, न किसी के दुख सुख में, केवल उनका विरोध है, भाजपा का नहीं। मोदी जी का विरोध नहीं है? मोदी जी के नहीं है। प्रत्याशी बदल दें, यहाँ कोई विरोध नहीं। अच्छा, आप प्रत्याशी चाहते हैं बदल दें? बिल्कुल, अगर बदल दें तो अच्छी बात है, प्रत्याशी जीत सकता है। अरे लगातार पूरे देश में राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके चले, इतनी मेहनत कर राहुल गांधी, चर्चा ही आप लोग नहीं करते, ऐसा का है? राहुल गांधी भी यहाँ बहुत पीछे चल रहे हैं, यहाँ लड़ाई केवल सपा और भाजपा की चल रही है। और अगर प्रत्याशी भाजपा वाले बदल देते हैं तो शायद उम्मीद है जीत जाए, नहीं तो मुश्किल है। अच्छा, समाजवादी पार्टी का क्या माहौल? अभी बढ़िया चल रहा है, स्ट्रांग है? स्ट्रांग है। यहाँ जो लोग आते हैं उनके विचार से तो यही लगता है कि अब की बार समाजवादी पार्टी यहाँ से जीतेगी। अच्छा, हाँ। तो क्या नाम हुआ भैया, क्या नाम हुआ भैया? ये दिलशाद नाम है मेरा। अच्छा, कह रहे हैं समाजवादी पार्टी इसमें गरमाया है माहौल। हाँ, यहाँ प्रतापगढ़ में एकदम पूरा गरमाया है, एसपी सिंह पटेल जीत जाएंगे। जीत जाएंगे? क्योंकि यहाँ हमारे संगम लाल गुप्ता जो सांसद हैं, इनका विरोध बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारा घर है तरसन ग्राम सभा में, और तरसन में कभी आए नहीं, और वहाँ कोई काम किए नहीं। बिल्कुल ये सोच रहे हैं मोदी योगी के नाम पे हम जीत जाएंगे, अगर जनता इस बार इनसे बिल्कुल नाराज है। मोदी योगी ने जो काम किया, ये तरसन में कुछ पहुंचा नहीं है, न वहाँ पानी निकलने की व्यवस्था है, न वहाँ रोड इन्होंने सही कराया, इन्होंने बिल्कुल कुछ काम ही नहीं किया है। जीरो, नील बटा सन्नाटा। इस बार इनकी हार पक्की है। अच्छा, तय है? 100% ये हार जाएंगे। अच्छा, एसपी सिंह पटेल के बारे में कहा जाता है साहब वो तो बाहर से आए हैं। बाहर से नहीं, देखिए वो पढ़े लिखे आदमी है, हाँ। वो बहुत अच्छे आदमी है। मिले आप? हाँ, उनसे 3-4 बार मिल चुके हैं। क्या बोले, क्या प्रतापगढ़ के लिए क्या उनकी योजनाएं हैं, कुछ बताए आपको? वो पहला नंबर तो जो काम यहाँ नहीं हुआ है तरसन ग्राम से हमारे, वो काम करेंगे। और सिर्फ तरसने में काम करेंगे? प्रतापगढ़ की मैं बात कर रहा हूँ। हमारा गांव जो कि बॉर्डर पे है, देखिए भाई, यहाँ जो जीतता है यहाँ कुछ काम होता नहीं। हमारे जो पुराने थे मंत्री मोती सिंह हमारे, वो जो काम वो कर दिए हैं, बस वहीं पे ठप्प है। उसके बाद जितने विधायक सांसद हुए, कुछ काम नहीं किए। एसपी सिंह पटेल वादा किए हैं, वो
क्या लगता है वादा जो किए हैं वादे पे खरे उतरेंगे? हाँ, वो खड़े उतरेंगे क्योंकि वो पढ़े लिखे आदमी है, वो शिक्षा पे बहुत जोर दे रहे हैं। उन्होंने बोला है प्रतापगढ़ जिले में एक बढ़िया विद्यालय वो विद्यालय निर्माण करेंगे। अरे तो विद्यालय तो बहुत है प्रतापगढ़ में। अरे विद्यालय बहुत है, उस टाइप विद्यालय नहीं जिस टाइप का वो विद्यालय खोलना चाहते हैं। किस टाइप का विद्यालय खोलना चाहते वो बहुत बढ़िया विद्यालय खोलना चाहते हैं। उनके बारे में वहाँ उनको देखिए, वहाँ लखनऊ में बहुत बढ़िया विद्यालय है उनका। और उनके विद्यालय में पढ़े लिखे जो लड़के हैं ना, नासा में काम कर रहे हैं, फेसबुक में, यूट्यूब में। और क्या भाई, पढ़े लिखे आदमी है। संगम लाल गुप्ता देखिए अंगूठा अच्छा, छाप। आपके यहाँ के जो प्रतापगढ़ के कॉलेज में पढ़े हुए लड़के हैं, यहाँ के विद्यालयों में पढ़े लिखे लड़के हैं, वो क्या वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं? हमारे यहाँ भैया बहुत लचर है। हाँ। तो कौन सी व्यवस्था आपके यहाँ सुदृढ़ है? हमारे यहाँ केवल दलाली व्यवस्था बहुत सुदृढ़ है। हाँ, दलाली व्यवस्था नंबर 1 पे चल रही है यहाँ पे। बस यही व्यवस्था यहाँ है प्रतापगढ़ जिले में हमारी। बाकी कुछ नहीं है कुछ यहाँ। नहीं है। हम लोग बॉर्डर पड़ जाते हैं। और यहाँ बॉर्डर पड़े ऐसे कह दे रहे हो, पाकिस्तान बॉर्डर पड़ जाते हो आप। सुल्तानपुर का बॉर्डर है यहाँ पे ना, जिला प्रतापगढ़। ये सुल्तानपुर का बॉर्डर है, यही मेरा गांव खत्म, वहाँ सुल्तानपुर चालू। और जितने विधायक सांसद जीते हैं पहुंच नहीं पाते हैं यहाँ पर। अरे कितनी दूर ऐसे कह रहे हैं कि एकदम सियाचिन में है, अतरसर नहीं पहुंच पाते हैं। गुप्ता से इंटरव्यू लीजिए, अतरसर में आप कितनी बार गए हैं, जनता के बीच में कब गए हैं? कुछ विशेष लोगों को छोड़ के उनसे पूछिए कि गांव में वो कब गए, किसी के पास गए हैं गांव में पूछने समस्या। इस बार तभी तक आए ही नहीं। अतरसन ऐसे लग रहा है जैसे सियाचिन को किसी कोने में सांसद विधायक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। 10,000 वोटर है हमारे यहाँ। अतरसन ग्राम प्रतापगढ़ जिले का नंबर 2 पे है जनसंख्या यहाँ की वोटर। और इस ध्यान ही नहीं देता है कोई। और ये 2.5 साल विधायक रहे, उसके बाद सांसद रहे। विधायक भी रहे, सांसद भी रहे। अच्छा, जब विधायक थे तब ध्यान देते थे? अरे भैया विधायक को 2.5 साल थे। 2.5 साल में एक आध बार तो कुछ छौत किए होंगे। उसके 2.5 साल बड़ा समय होता है, बड़ा कार्यकाल होता है। कुछ नहीं किए भैया। तब कैसे सांसद बना दिया आप लोग? अरे मोदी योगी की लहर थी भैया, वो बन गए सांसद। अच्छा, मोदी योगी आपकी मजबूरी तो नहीं बन रहे हैं, क्षेत्रीय मजबूरी तो नहीं बन जा रहे हैं? इस बार मजबूरी नहीं बन रहे हैं ना। एक बार विधायक थे, उसके बाद लहर चली, सांसद बन गए। और उसके बाद मजबूरी के नाम महात्मा गांधी। अच्छा, आपकी लहर नहीं है क्या? जिस तरीके की 2000 जिस तरीके का चुनाव 2000 उनका सन 2000 इन्होंने बिल्कुल कुछ काम ही नहीं किया है। जीरो, नील बटा सन्नाटा। सब हमारे यहाँ देखिए, जब बीजेपी वोटर थे, लहर होती तो कहाँ जाते? जी, लहर कमजोर केवल प्रत्याशी की वजह से है। व्यक्तिगत विरोध संगम लाल का है, बाकी सारे भाजपा ही हैं। लहर वैसी है, लेकिन इनका व्यक्तिगत विरोध है। इसके लिए लोग अब की ज्यादातर इनसे कट रहे हैं कि एक सीट से कुछ नहीं होगा, सरकार मोदी की बन रही है, लेकिन इनको सबक सिखाने के लिए इनको वोट नहीं देंगे। मान लीजिए एक सीट से सरकार गड़बड़ा गई अटल जी की तरह, तो देखा जाएगा। यहाँ जनता को वोट सीट से सरकार गिरी थी अटल जी की। 400 पार जा रही है, 400 पार जाएगी, जा रही है। उनके परिवार में जो है कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे लालजी त्रिपाठी, अतरसन ग्राम सभा से 25 वोट पाए थे। कांग्रेस पार्टी किस लिए हारती है पता है आपको? जिला अध्यक्ष बना दिया इनके घर के लोग को, परिवार के लोग को। इनके घर के, इन्हीं के परिवार के हैं। अच्छा, इनके हाँ। जो चाचा समोसा बना रहे हैं, समोसा लालजी त्रिपाठी। अतरसन ग्राम सभा में वोट कितना है? 8,000। पड़ता कितना है? 4,500-5,000। वोट कितना पाए थे पता है? 25। वो 25 वोट पाए थे। इसलिए कांग्रेस जो है पार्टी चल नहीं पाती है। अब देख लीजिए, पूरा घर का वोट देगा बीजेपी को। बीजेपी मोदी चिल्लाएंगे और उनके घर को बना देंगे, उनको क्या बोलते, जिला अध्यक्ष। कार पा जाएंगे, महीने 50,000 रुपए घूम रहे हैं लेके गाड़ी। जो बड़ा आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। ये कांग्रेस जनाधार ही नहीं है तो क्या किया जाए भाई? तुम्हारे घर के तुम्हारे परिवार के आसपी जिला अध्यक्ष है और जनाधार तुम्ही लोग तो बनाओगे। अब तुम लोग यहाँ मोदी करोगे, पार्टी पाएगी 25 वोट। और जब ये लोग मोदी को वोट देंगे, जब 25 वोट मिल जाएगा तो बोलेंगे तो भैया हमें पूरा परिवार वोट दिए थे कांग्रेस। इसीलिए बताता हूँ, इसमें दलाली बहुत ज्यादा चलती है। अच्छा, क्या नाम हुआ चाचा? अली बहादुर खान। अली बहादुर खान जी, क्या माहौल है आपके क्षेत्र में? अब माहौल तो जैसा भी आपने और लोगों से लिया है इंट्रोडक्शन, इस हिसाब से संगम लाल गुप्ता फिलहाल अभी ढीले चल रहे हैं। सीधे साधे व्यक्ति हैं, लेकिन काम की वजह से काम कहीं नहीं किए, इसलिए लोग उनको पसंद नहीं कर रहे हैं, व्यक्तिगत संगम लाल गुप्ता को। और बीजेपी
चुनाव लड़ ही रही है, हर जगह लड़ रही अच्छा है। खान साहब, जिस तरीके से माहौल बनाया जाता है पूरे प्रदेश में, तमाम लोकल लोग हो या पार्टी हो, कल जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने मंच से ये कहा, अतीक की चर्चा की, मुख्तार की चर्चा की, और ये भी कहा कि अगर अब उत्तर प्रदेश में कोई गुंडा गुंडाई करता है, माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है, तो उसको पकड़ के उल्टा टांग के नीचे से मिर्च का छौंका लगा दिया जाता है। तो क्या ये लगता है कि ये सब बातें करना, ऐसी बातें करना क्या आपको ठीक लगता है? नहीं तो ये जैसे गुंडे के प्रति ये बातें कर रहे हैं, तो गुंडे लोगों का पनपना कोई अच्छी बात तो है नहीं। कोई भी हो, इसमें जात धर्म की बात नहीं है, कोई भी हो। जैसे अतीक अहमद हुए और क्या मुख्तार अंसारी हुए, अभी वो विकास दुबे हुए, अभी वो जो जेल में है, क्या कहते हैं जौनपुर के धनंजय सिंह, वो तो मुस्लिम है नहीं। कहने का मतलब ऐसे ऐसे जो भी, चाहे कोई भी जात का हो, जो माफिया आपराधिक व्यक्ति है, उसको नहीं छोड़ेंगे वो, ये तो अच्छी बात है। अच्छा, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आपने अतीक की बात की, आपने मुख्तार की बात की, आपने धनंजय सिंह की बात की, अतीक हो, मुख्तार हो, धनंजय सिंह हो, इन लोगों को एक बड़ा वर्ग है जो मसीहा बताता है, जो कहता है कि ये तो नायक हैं। जैसे कौन सा बड़ा वर्ग? उनका एक क्षेत्रीय वर्ग होता है, उनका एक ऐसा वर्ग होता है, जैसे मैं जौनपुर में था, मैंने जौनपुर कवर किया, वहां के लोगों से जब मैं बात करता था तो वो धनंजय सिंह के लिए मसीहा शब्द का प्रयोग करते थे। गाजीपुर के लोग जो हैं, या मऊ के लोग जो हैं, या बलिया के लोग जो हैं, या बनारस के कुछ लोग जो हैं, जो उनसे जुड़े हुए होते हैं, जब उनसे बात की जाती है तो मसीहा कह के संबोधित करते हैं। वैसे तमाम माफिया जो हैं राजनीति से जुड़े हैं, कौन नहीं जुड़ा है? कौन नहीं जुड़ा है? गाजीपुर देख लीजिए, बनारस देख लीजिए, और अभी देखिए उनको चुलबुल के परिवार में, चुलबुल सिंह के परिवार में, वो क्या नाम है उनका भतीजा, ये सब जेल में थे, क्या क्या नहीं किए, लेकिन सब राजनीति से जुड़ गए हैं, और सब कोई विधायक है, कोई एमएलए है, कोई सांसद है, तो ये तो जुड़े रहते हैं। जिनका जो जहाँ का बाहुबली होता, कुछ आदमी उनके साथ तो रहते ही है, लेकिन माफिया टाइप का प्रशासन अच्छा नहीं होता। फिलहाल योगी जी काम करने में बहुत सक्षम है। जैसे कोरोना काल में योगी जी रात दिन एक कर दिए थे। रात कब, यानी कहीं से आ रहे हैं तो सचिवालय में हमारे जानने पहचाने वाले कुछ लोग हैं, 2 बजे 3 बजे रात में पहुंच जा रहे हैं सचिवालय, अस्पताल पहुंच जा रहे हैं, तो काम करने में फिलहाल तेज तर्राक है। अब यहाँ लोग संगमलाल को नहीं पसंद कर रहे हैं, वो अलग बात है। अच्छा, जिस तरीके से अखिलेश यादव जी हैं, अखिलेश यादव जी पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे साथ MY फैक्टर चलेगा, मुस्लिम यादव फैक्टर चलेगा, पीडीए को लेकर चलेंगे, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक हमारे साथ आएंगे, वो ऐसी गणित बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उनकी ये गणित सफल साबित होगी? अब देखिए ये गणित बन पाती है कि नहीं। फिलहाल जात बात तो कुछ चल ही रहा है, जातवादता तो कुछ चल ही रहा है, इस हिसाब से हो सकता है बन जाए गणित उनकी, हो सकता ना बने। अच्छा खान साहब, क्या आपको लगता है कि एक बड़ा वर्ग है, जो एक वर्ग ऐसा है जो पिछड़ों की राजनीति कर रहा है या एक जातिगत समीकरण बनाने की कोशिश कर रहा है, और उन्हीं के सामने ठीक प्रधानमंत्री मोदी हैं जो मंच से राष्ट्रवाद की बातें कर रहे हैं, 2047 मिशन 2047 एक पूर्ण विकसित राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये राष्ट्रवाद भारी होगा या जो जातिगत समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस 2024 में वो भारी पड़ेंगे? चाहिए राष्ट्रवाद भारी, अब जातवाद भारी हो जाए वो अलग चीज है, लेकिन वैसे होना जो चाहिए राष्ट्रवाद होना चाहिए भारी। अच्छा, मोदी जी को जब आप देखते हैं तो आपको क्या लगता है? मोदी जी को देखते हैं तो ठीक, अच्छे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने गरीबों के लिए भी बहुत काफी काम किया है। जैसे 2000 रुपया किसान निधि दे रहे हैं 3 महीने में, 6 यानी, और ये क्या कहते हैं गरीबों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। इससे कितने गरीब परिवार जो है कहीं मांग नहीं रहे हैं, कहीं मजदूरी उतना नहीं करना पड़ रहा है, उनका जीविका चल रहा है। अब ये सब कहाँ से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, फिलहाल उन लोग गरीबों के लिए तो बहुत अच्छा कर रहे हैं ये। अच्छा खान साहब, आपने तो कई प्रधानमंत्रियों को देखा होगा, आपने मोदी जी को देखा होगा, मनमोहन सिंह जी को देखा होगा, अटल जी को देखा होगा, इंदिरा जी को देखा होगा, राजीव गांधी को देखा होगा। आप जब सबकी समीक्षा करते हैं तो सबसे बेहतर आपको प्रधानमंत्री कौन लगता है?
अब देखिए, वैसे इंदिरा जी भी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थी जब थी। इंदिरा जी भी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थी। अगर आप अटल जी अगर ने आप भी तुलना करते हैं तो सबसे बेहतर आपको कौन? जो भी आप सबसे बेहतर में सभी उसी प्रकार के हैं। हाँ। जो प्रधानमंत्री बने हैं अच्छे काम किए हैं। उनके जमाने में जो जितना टारगेट था उस हिसाब से वो अच्छा काम किए हैं। कोई खराब काम नहीं किया है। हाँ। अटल जी को लेकर के अगर कुछ अटल जी तो सीधे साधे अच्छे ईमानदार प्रधानमंत्री थे। उनके अटल जी अच्छे प्रधानमंत्री थे और उनको याद भी लोग करते हैं, आज दिन भी याद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद खान साहब, आपने हमसे बात की। देखा जिस तरीके से यहाँ के लोगों ने, इस मुजफ्फरपुर बाजार के लोगों ने अपनी राय रखी, ऐसे ही तमाम बाजारों में हम प्रतापगढ़ के अमेठी, रायबरेली, जौनपुर, प्रयागराज के तमाम बाजारों में, तमाम गांव गली चौक चौराहों में पहुंचकर आपको वहां से ग्राउंड जीरो की खबर पहुंचाते रहेंगे कि क्या है चुनावी माहौल, क्या है चुनावी मुद्दे, किन मुद्दों के आधार पर इस बार देश की जनता, इस बार इस पूर्वांचल क्षेत्र की जनता, उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता अपना मत करेगी, अपना वोट करेगी। मैं कैमरामैन अभिषेक शुक्ला के साथ उत्कर्ष सिंह, देखते रहिए सुलभ भारत।